अंकिता आप शुरू हो तब तक। हाँ जी। नमस्कार आप नमस्कार। सभी कवि हृदय सज्जनों का काव्य मंजरी के आज के इस कार्यक्रम में हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की मुख्यतः जो लोग जुड़े हैं वो मुझे कविताएं ही दिख रही हैं। कुछ कवि भी ठीक है। आमंत्रित हैं लेकिन अभी शायद वो जुड़ नहीं पाए। हाँ। और जैसे ही वो जुड़ते हैं, मंजरी दी जो की संयोजिका है, जिनके सुंदरतम संयोजन का ये स्वरूप हम देखते हैं काव्य मंजरी के रूप में प्रत्येक माह की 28 तारीख को। और आज आप सबकी उसमें उपस्थिति हुई है, आप सबकी रचनाओं का पाठ यहाँ पर होगा, जिसे सुनने के लिए हम सब बहुत सुंदर मन लेकर के और सावन के इस सजीले वातावरण में प्रस्तुत हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। तो मुझे बिल्कुल पूर्णतः विश्वास है कि आज की रचनाएं बहुत ही प्राकृतिक प्रकृति को लेकर के अवश्य उसमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि सावन में जो प्रकृति की छटा होती है वह अद्वितीय होती है। और ज्यादातर यहाँ पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज के काव्य मंजरी के इस कार्यक्रम में हो रहा है। और महिलाओं की रचनाएं बेहद संवेदनशील होती, क्योंकि स्वयं उनके हृदय तल से ये संवेदनाएं प्रस्फुटित होती हैं। और प्रकृति का उन पर जो असर होता है महिलाओं का, वो बहुत गहन होता है, क्योंकि स्त्री और प्रकृति दोनों का रूप बिल्कुल समांतर है। तो पुनः आप सब जो यहाँ उपस्थित है उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ ही एक छोटी सी जो बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर, लोगों में अक्सर ये जिज्ञासा होती है कि 28 तारीख का क्या मसला है, कि ये 28 तारीख ही क्यों निर्धारित की गई है प्रत्येक माह की, कि हम काव्य मंजरी का आयोजन करते हैं। सामान्यतः कार्यक्रमों का आयोजन करते वक्त लोग दिन देखते हैं, शनिवार हो रविवार हो, लेकिन हम तारीख देखते हैं। इस वजह से, क्योंकि ये तारीख हमारे लिए कोई सामान्य तारीख नहीं है, इस तारीख का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारे बीच डॉक्टर मंजरी पांडे जी, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्रेष्ठ साहित्यकारा रचनाकार हैं, उपस्थित हैं। सुबह बनारस की आप प्रमुख सदस्य हैं। उनका जन्म दिवस, उनका धरा अवतरण 28 मई को हुआ था। तो ये 28 तारीख हमारे लिए बहुत खास बन जाती है, और हर माह की 28 तारीख को हम एक तरह से उनको समर्पित करते हैं। मिल करके उनका होना हमारे लिए, उनका, उनके व्यक्तित्व का और उनके कृतित्व का, दोनों का हम हमारे हृदय में जो सम्मान भाव है उसको हम इस प्रकार से प्रकट करते हैं। और उनके संयोजन में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। चुन चुन के वो रचनाकारों को जोड़ रही हैं इस पटल पर, उन्हें मौका देती हैं। प्रतिष्ठतम, बहुत ही प्रतिष्ठित कवित्रियां, कविगण यहाँ पर काव्य पाठ करते हैं। और नवोदित कवित्रियों को, कवियों को भी आप सामान्य अवसर प्रदान करती हैं। डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी, जिनकी परिकल्पना है ये काव्य मंजरी, सुबह बनारस के आप प्रणेता है, संस्थापक है। उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम निवेदित कर रही हूँ, क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन में काव्य मंजरी, जो कि साहित्यिक प्रकल्प है सुबह बनारस का, आरंभ किया गया। और आज तक इसे लेकर के सुचारू रूप से चलने का कार्यभार डॉक्टर मंजरी पांडे जी बहुत ही सुंदरतम, बहुत अच्छे मन से करती आई हैं। मेरा बहुत सौभाग्य है कि इसमें एक छोटा सा, मामूली सा अंशदान देने का मुझे अवसर प्रदान होता है। उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। पुनः आप सबका अभिवादन करते हुए मैं आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए डॉक्टर मंजरी पांडे जी को आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी काम हो, निश्चित रूप से अकेले नहीं होता है। अंकिता को आप देख रहे हैं, ये समन्वयक है बहुत शुरू से, जब ये लाइव घाट पे होता था तब से है और आज तक ये बनी हुई है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ और सहयोगी, अनन्य सहयोगी जिसको कहले, डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी हैं, जो बिल्कुल तकनीकी सहयोग उनका ही है। और वो इस समय सुबह बनारस के अंग हो गई है एक तरीके से। तो ये सारे लोग मिल करके, और यही नहीं, ये जो काव्य मंजरी है, जैसा बताया अंकिता ने कि सुबह बनारस का साहित्यिक प्रकल्प है,
तो सुबह बनारस के बहुत सारे कार्य होते रहते हैं प्रतिदिन। नियमित जो दिनचर्या है सुबह बनारस की, वो तो प्रातःकालीन होती है, घाट पर ही होती है, अस्सी घाट पर। और वो सुबह-सुबह सूरज निकलने से पहले यहाँ पर आरती होती है। उसमें भी पाणिनीय कन्या महाविद्यालय, वहाँ की बालिकाएँ आती हैं, जिनको हम ऋषिकाएँ कहते हैं। वो ऋषिकाएँ मंत्रोच्चार के साथ जो है शुरुआत करती हैं प्रातः काल की, और उनके मंत्रोच्चारण के साथ कह लीजिए कि फिर आरती होती है, और तब सूर्य उदय होते हैं, यज्ञ होता है, यज्ञशाला बनी हुई है। ये प्रतिदिन का नियम है। फिर उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, योग होता है, और जो है प्रातःकालीन राग प्रभाती होता है। ये सारी दिनचर्या प्रतिदिन की प्रातःकालीन है। सायंकाल को भी हमेशा जो है वो सांस्कृतिक संध्या होती थी, पर इधर जब से कोरोना हुआ तब से सांस्कृतिक संध्या थोड़ी अवरुद्ध सी है। कभी-कभार कुछ खास आयोजन हो जाता है तो हो जाता है। उसी में एक ये काव्य मंजरी हर महीने का एक आयोजन है, जो कि 28 तारीख को होता है, और इसके लिए मैं बाबा के आशीर्वाद को, माँ गंगा के आशीर्वाद को बहुत बड़ा मानती हूँ, जिनकी महत कृपा से, महत प्रेरणा से डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी के संकल्प में ये आ गया, और यह 28 तारीख को मनने लग गया, जो गाहे-बगाहे मेरा भी सौभाग्य बन गया। इतनी बड़ी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, कहीं बहुत छोटी-सी हूँ, लेकिन कभी-कभी भगवान जी छोटे लोगों को भी बहुत मानता है। इसलिए कह सकती हूँ कि वो मुझ पर बड़ी उसकी कृपा दृष्टि है। तो भगवान को करते हुए छोटे डॉक्टर, लोगों को ही ज्यादा मानता है भगवान। हाँ, मानता है ना, माँ भी छोटे बच्चों को ज़्यादा मानती है। तो वैसे ही हम लोग को जो है मुझ पर बड़ा स्नेह है, और इस काव्य मंजरी के पीछे जब वो लाइव हुआ करता था तो हमारे और भी अनन्य सहयोगी, क्योंकि हर काम के लिए कई-कई लोग होते हैं। तो इसमें भी एक रमेश तिवारी जी हैं, और राज बहादुर सिंह जी हैं जो इसके प्रभारी हैं। अभी हो सकता है बीच में जुड़ जाएँ, राज बहादुर सिंह जी अस्वस्थ चल रहे हैं, रमेश जी शायद तिवारी जी जुड़ जाएँ। प्रमोद मिश्रा जी सुबह बनारस के उपाध्यक्ष हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, कृष्णमोहन जी हैं, तमाम लोग हैं जिनसे जुड़ करके सुबह बनारस का स्वरूप बनता है। हम आज काव्य मंजरी के पटल पर हैं, और जो है मैं रतीश वर्मा जी उपस्थित होंगे कुछ समय में, कुछ बाहर निकले हैं। हमारे पटल पर जो आज के कवि उपस्थित हैं, मैं एक बार में उनका नाम लेना चाहूँगी। लोगों से जो हमारे देखने सुनने वाले लोग हैं, उनसे भी परिचित कराना चाहूँगी कि मोनालिसा अग्रवाल जी हैं बैंगलोर से, डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदिनी जी आप जो हैं उदयपुर से हैं, और स्वर्ण ज्योति जी पौंडीचेरी से हैं, और जयप्रकाश अग्रवाल जी भी जुट गए हैं जो काठमांडू नेपाल से हैं। डॉक्टर कविता शास्त्री जी बेंगलुरु से हैं, रितनधरा मिश्रा जी प्रयागराज इलाहाबाद से हैं। अब तो इलाहाबाद हट ही गया, वो प्रयागराज ही हो गया है। तो इस जी तरीके से एक पूरी गंगा जमनी तहज़ीब है, और सबसे बड़ी बात जो आज जिस पटल पर लोग उपस्थित हैं, बहुत ही बड़े-बड़े विद्वान अपने क्षेत्र में बड़े-बड़े कर्मठ लोग हैं। तो उतना लंबा-चौड़ा तो मैं शायद परिचय भी नहीं दे पाऊँगी, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय मैं इसलिए देती हूँ कि उससे एक हर आदमी का जुड़ाव होता है, और थोड़ा-सा उसके बारे में लोग जानते हैं। क्योंकि 6 मिनट की रचना होती है, बहुत बार 6 मिनट की रचना में हम उसको कितना जाने, लेकिन उसका जो है वातावरण, उसका परिवेश, उसका जो है वो बताता है कि उसके वो रचनाओं में क्या हो सकता है या क्या है। प्रस्तुति से हम केवल व्यक्ति का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो एक संक्षिप्त सा परिचय भी मैं देना चाहूँगी, परिचय पहले ही दे रही हूँ। उसका कारण है कि जितने कम से कम पटल पे जितनी देर लोग रहते हैं, वो एक-दूसरे को जानने समझने लग जाते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे देखने सुनने वाले श्रोता होते हैं, वो भी एक मन बना लेते हैं सबके प्रति, तो उससे एक जुड़ाव अच्छा होता है। बीच-बीच में जुड़ने से मुझे लगता है कि कहीं वो काव्य रस का क्रम भी टूटता है। तो इस करके मैं परिचय पहले कराती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक परिचय करा देना चाहूँगी, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मोनालिसा अग्रवाल से ही हम शुरू करते हैं। मोनालिसा अग्रवाल बैंगलोर से हैं। आप कह सकते हैं कि अभी लिखना आप लोगों ने अभी शुरुआत किया है, नवोदित हमारा, जैसा अभी अंकिता ने बताया। इस मंच पर डॉक्टर रतीश वर्मा जी की परिकल्पना में था कि नवोदित भी हो, बहुत स्थापित लोग भी हों, महिलाएँ अधिक हों, पुरुष भी हों, ये सारी शर्तें थी। जिससे कि हम पूरे
प्रकृति को लेकर के चले। और आज तो संयोग से आज जो है प्रकृति संरक्षण, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी है, आज हरियाली अमावस्या भी है। तो कुल मिलाकर के आज हरियाली ही हरियाली है। तो मोनालिसा अग्रवाल जी हैं जो काव्य रंगोली फेसबुक के पेज से लाइव प्रोग्राम आप देती रही हैं। कई साझा संकलनों और पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती हैं। और बड़ी बात है, देख करके भी अनुमान लगाया जा सकता है, फिटनेस और पाक कला में बड़ी विशेष रुचि है आपको। आपका जो है जायका का तड़का फेसबुक पेज पर आपकी रेसिपीज के वीडियोस आते थे, जो लोगों में बड़े पसंद किए जाते थे। और प्रकृति और संस्कृति से बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है आपका। चित्रकारी भी करती हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति से वो तन मन से बिल्कुल जुड़ी हुई है। फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। तो बहुत बहुत स्वागत है मोनालिसा अग्रवाल जी। और हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत है मोनालिसा जी। एक बार बिल्कुल अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा दें। और दूसरे हमारे पास डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदिनी जैन। आप जो है उदयपुर से हैं। गद्य पद्य दोनों विधाओं में आप लिखती हैं। बचपन से ही कविताओं में आपका रुझान आपका रहा है। आप मुक्तक, निबंध, शेरो शायरी आदि में बड़ी रुचि रही है आपकी। सबसे बड़ी चीज, बहुत लंबा चौड़ा आपका परिचय है, निश्चित रूप से मैं उतना नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, चावल का एक तिनका कण देख करके उसका अनुमान लगाया जा सकता है, बस वैसे ही मैं एक कण के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों को। आप नाटक, गायन, साहित्य, सामाजिक आदि तमाम विधाओं में जो है आप एकदम पारंगत हैं। और तमाम मंचों पर आपकी प्रस्तुतियां होती रहती हैं। बहुत सारी प्रस्तुतियां इनकी होती हैं। आपकी प्रकाशित बहुत सारी कृतियां भी हैं। गीत मेरे गीत है, और आपके कविता संग्रह है, कारवां अभी बाकी है। आप बच्चों के लिए भी आपने बहुत काम किया है, बाल साहित्य में काम किया है आपने। तो बच्चों की दुनिया मुस्काई इस तरह है। साहित्य अकादमी के सहयोग से भी आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई है, गीत संग्रह और गीतों की संगीतबद्ध सीडी भी आपकी निकली हुई है। और अखिल भारतीय पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी, रेडियो तो कोई नई बात नहीं है। आप जुड़ी हैं उससे। सामाजिक गतिविधियों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस तरह के तमाम अन्य अभियानों से भी आप जुड़ी हुई हैं। आपको निश्चित रूप से सम्मान भी जो है देश विदेश के विभिन्न प्रांतों से मिला है। मुझे लगता है बिहार से लेकर के महाराष्ट्र और दिल्ली और यूपी सभी जगह से आपको मिला है। आपको अकादमिक सम्मान भी मिला हुआ है, बाल साहित्य के लिए भी आपको सम्मान मिला हुआ है। तो इस तरीके से एक बड़ा नाम है। बहुत आपका संक्षिप्त में परिचय, ये परिचय नहीं, एक जस्ट छोटा सा एक कह लें दर्पण दिखाना है बस। उसके बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिख रही है कि नहीं डॉक्टर रेणु जी? थी तो डॉक्टर रेणु सिरोया जी। नहीं, रेणु जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, उदयपुर से आप बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार, आप लोग मंच पे आए। अब हमारे बीच पौंडीचेरी से स्वर्णा ज्योति जी भी हैं। इनका भी पूछिए मत। आपने कितनी पढ़ाई की है, बाप रे बाप। शिक्षा आपने अर्थशास्त्र, हिंदी, गृह शास्त्र, इन सब में तो आपने एमए किया ही है। और बहुत ही सृजनात्मक जिस तरीके से आप हैं, तो उसका शायद कारण सृजनात्मक लेखन में आपने डिप्लोमा किया है, रेडियो लेखन में, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा है। यानी जितनी कलात्मक चीजें हैं वो सब आपने अपने में संग्रहित कर लिया है। और वैसे आपकी मातृभाषा कन्नड़ है, और लेकिन आपने हिंदी में भी बहुत काम किया है। और कविता, कहानी, उपन्यास, अनुवाद, समीक्षा बहुत आपने की हुई है। और लगभग पिछले 25 से 28 वर्षों से कह सकती हूँ कि पौंडीचेरी में आप हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत लगी हुई हैं, जिसके लिए आपको निश्चित रूप से बहुत बड़े सम्मान मिले हैं। पौंडीचेरी के उपराज्यपाल से आपको 2 बार मिला है। किरण बेदी जी से आपको सम्मान, कर्नाटक के भूतपूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति मंत्री से, यानी अनेक कर्नाटक की संस्थाओं से आपको तमाम प्रतिष्ठित सम्मान आपको मिले हैं। आपके प्रकाशन भी है, 2 काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है, और भी आपके अभी चल भी रहे हैं, प्रकाशनाधीन भी है। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में मुख्य वक्ता के रूप में भी आप आमंत्रित होती हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप स्वयं सेवी हैं, जो आप वृद्धाश्रम और अंधाश्रम
कि आप जो है सेवा कर रही हैं, ये बड़ी बात है। और बेंगलुरु में खासतौर से आर्थिक रूप से जो पिछड़ा परिवार है, उनके बच्चों के लिए आपने निःशुल्क शिक्षा के लिए आपने विद्यालय जो है उसका संचालन कर रही हैं, खोल रखा है, बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा स्वर्ण ज्योति जी आप आज की काव्य मंजरी से जुड़ने के लिए। और हमारे पास जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, ये आज हमारे मुख्य कवि हैं इन कवित्रियों के बीच में। तो जयप्रकाश अग्रवाल जी इनको चैन वाला भी कहा जाता है, भला है बेचैन वाला नहीं कहा जाता है ना। तो चैन वाला है जो 10 वर्ष की उम्र से ही आपने लेखन शुरू कर दिया था, आपकी प्रवृत्ति थी। लेकिन आप जो है आपकी शिक्षा बिट्स पिलानी से आपने इंजीनियरिंग किया है, उसमें स्नातक किया है, लेकिन बाद में उद्योग और व्यापार में आने के बाद बहुत एक लंबा अंतराल, लंबा व्यवधान कह सकती हूँ रहा। और बहुत लंबे व्यवधान के बाद पुनः आपने लिखना शुरू किया। तो 1966 से 70 तक आप रचना जो है पत्रिका निकल रही थी, उसके आप मुख्य संपादक रहे। और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में ही आपको जो है आपका पहला काव्य संग्रह तभी आपका प्रकाशित हो गया था जब आप पढ़ाई कर रहे थे। तो पत्थर और पानी प्रकाशित हुआ था। तो निश्चित रूप से वो उम्र की उठान, वो उफान रहा होगा, तो पत्थर और पानी, जाहिर सी बात है कि वो आपकी रचना वैसी थी। और उसके बाद आपने जब 2010 से फिर कमबैक किया है, फिर से आपने शुरुआत की है कह सकती हूँ। तो सबसे पहले आपने योगा की पुस्तक से शुरू किया, योगा की पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया, नेपाली में अनुवाद किया। इसी तरीके से आपने बहुत सारे ग्रंथों का भी अनुवाद किया है, श्रीमद् भगवद गीता का आपने अनुवाद किया है। और उसकी बड़ी बात है कि उसकी 33,000 प्रतियां जो है वो छपी, बिक गई और बट गई। 33,000 प्रतियां, बड़ी बात है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इसके लिए अग्रवाल जी। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लिखना और उसका भजन संग्रह इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे आपके अनुवाद चलते रहते हैं। श्री बिल्व मंगल जो है वो श्री कृष्ण कथा, उसके जो है उसका आपने कर्णामृत का आपने अनुवाद किया है। कोरोना काल में 300 से ज्यादा आपने नज़्में लिखी हैं और तमाम 200 से ज्यादा काव्य गोष्ठियों में भाग लिया है। मतलब कहने का मतलब कि बहुत ही लिखना भी शुरू किया तो एक धड़ल्ले से शुरू किया है, आज हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली, मारवाड़ी, इसमें भी आपने बहुत काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और उसके बाद हमारे पास है डॉक्टर कविता शास्त्री जी, जो विजया कॉलेज जयनगर बेंगलुरु कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप अनेक प्रतिष्ठित सेमिनारों में, सम्मेलनों में, कार्यशालाओं में आपने भाग लिया है, आपकी प्रस्तुतियां होती रही हैं, कई जर्नल्स में आप प्रकाशित होती रहती हैं। हिंदी और अंग्रेजी में आपकी कविताएं, आपकी रचनाएं एक बराबर मुकाम हासिल कर रही हैं। प्रकाशन में आपकी अभी अंग्रेजी में आपका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। और अभी हिंदी उपन्यास डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला बैठी हैं, जिन्होंने उपन्यास लिखा काव्या, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया है डॉक्टर कविता शास्त्री जी ने। और बैंगलोर सिटी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी पाठ्यक्रम की कई पुस्तकों का आपने संपादन किया है डॉक्टर कविता शास्त्री। और तमाम बाकी सम्मान, और आकाशवाणी दूरदर्शन भी तो आजकल गौड़ हो जा रहा है इतने सम्मान और इतने प्रतिष्ठा के आगे, इसलिए उन सब का मैं नाम नहीं ले रही हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद डॉक्टर कविता शास्त्री जी हमारे मंच पर आने के लिए। और इसके बाद रितंधरा मिश्रा जी है। रितंधरा मिश्रा जी आपकी विधा है, गीत, गजल और कहानियां भी है। आप लेखिका कवित्री के साथ आप बड़ी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। मतलब पढ़ाई के दौरान ही आपने जो है अंग्रेजी और संस्कृत के तमाम नाटकों के मंचन में आपने भाग लिया। और कुछ नहीं तो कम से कम 100 नाटकों के मंचन में आपने भाग लिया। एक वरिष्ठ रंगकर्मी है कह सकती हूँ। और आपने निर्देशन भी किया है लिखने के साथ साथ में। और पत्रकारिता और संपादन का भी आपका बराबर का अनुभव है। तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं में तो आप छपती है। आकाशवाणी इलाहाबाद से बाल कहानियां आपकी बहुत अधिक संख्या में प्रसारित हुई है। आपको भी तमाम अपने लेखन के लिए, रंगमंच के लिए, इस रंग कर्म के लिए तमाम बड़े बड़े आपको राष्ट्रीय सम्मान आपको मिले हुए हैं। आपने फिल्मों में भी अभिनय किया है।
अमर उजाला और सोनी टीवी का क्राइम पेट्रोल आता था टीम की ओर से, ब्रेवरी अवार्ड आपको 2014 में मिला है। इस तरीके से लगभग आपकी 300 से अधिक कविताओं का प्रसारण हो चुका है आकाशवाणी से। और संप्रति क्या कर रही हैं आपको ये बता दूं तो और आश्चर्य होगा, इतना बड़ा काम करने के बाद, समाज सेवा करने के बाद आप इस समय अधिवक्ता संघ, ये वकालत करती है, तो अधिवक्ता संघ प्रयागराज जो है उसकी आप अध्यक्ष हैं, महासचिव शाश्वत नाट्य संस्था है उसकी भी आप अध्यक्ष हैं, और आप वकालत भी कर रही हैं। आज भी आप रंगमंच में बराबर से सक्रिय हैं, और मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 90 से ज्यादा आपको स्थानीय और राष्ट्रीय सम्मान इन सब कामों के लिए मिला है। तो इस तरीके से इतने सारे बहुत सारे सम्मान, देखिए ना, मैं 2-2 मिनट लगाने में भी इतना सारा समय लग गया, मैं बहुत सारी चीजें कट कर गई हूँ। तो बहुत बहुत एक बार पुनः आप सभी का, जितने हमारे यह मंच पर उपस्थित हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और अब हम अपने बिल्कुल काव्य पाठ की ओर बढ़ते हैं निर्बाध रूप से, क्योंकि समय हमारा एक निश्चित होता है, और परिचय आज बहुत मतलब कट कट करके भी बहुत बड़ा हो गया। तो एक बार आज ये सावन का महीना भी चल रहा है, हरियाली अमावस्या है, तो सबसे पहले तो हम अपने बाबा विश्वनाथ की जयकारा लगाते हैं यहाँ से, जो पशुपतिनाथ तक चली जाए, काठमांडू तक चली जाए, तो सभी अपनी जगह से एक बार बाबा का जयकारा लगाएंगे। हर हर महादेव। क्योंकि सावन के महीने में अगर जयकारा ना हो तो फिर तो कोई बात नहीं बनती। और अब हम सीधे सीधे काव्य पाठ की ओर चलते हैं। माँ सरस्वती को 2 पंक्तियों में प्रणाम करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। माँ के आवाहन के साथ अपने इस पटल पर सबसे छोटी जो बच्ची है, मोनालिसा अग्रवाल, परिचय अब मैंने बता दिया है, परिचय कहीं न बस की जरूरत नहीं है। तो मोनालिसा अग्रवाल जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने काव्य पाठ के लिए आ जाएं। जी, धन्यवाद मंजरी जी। पटल पर उपस्थित आप सभी विद्वजनों को मेरा सादर नमस्कार। आपके सन्मुख आज मुझे कविता पाठ करने का यह मौका मिला है, इसके लिए मैं काव्य मंजरी और डॉक्टर मंजरी पांडे जी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी आज की पहली प्रस्तुति है हमारे जीवन की डोर जिस पर टिकी है, रिश्तों पर। तो शीर्षक है अनमोल रिश्ते। रिश्ते तो दिलों का दर्पण है, बिना शर्तों का समर्पण है। तो प्रस्तुत है आपके सामने। अनमोल बेजोड़ रिश्ते, आकांक्षाओं से परे, भावनाओं से जुड़े, निस्वार्थ रिश्ते, विश्वास के धागे में अपनेपन के मोती पिरोए, ऐसे प्यारे रिश्ते। कभी जो निस्वार्थ रिश्ते निभाने की चाह थी, आज अचानक दिलों ने बदली अपनी राह थी। मौसम की तरह बदलते रिश्ते। कभी बरसती थी अपनेपन की बरखा, कभी बरसती थी अपनेपन की बरखा, आज रूखेपन का वीराना क्यों है। बनते बिगड़ते से रिश्ते, अग्नि परीक्षा देते से रिश्ते। जाने किस ताने बाने में उलझे हर रिश्ते, जाने किस ताने बाने में उलझे हर रिश्ते, स्वार्थ की छांव में बनते बिगड़ते हर पल नए रिश्ते। मुश्किल सा लगता है अब रिश्तों को समझना, मुश्किल सा लगता है अब रिश्तों को समझना,
जीवन में अटूट रिश्ते बनाना, उन रिश्तों को नया जीवन देना, जो कभी एक मासूम कला सी आज बस रह गई है एक कोरी कल्पना सी। बहुत सुंदर, बहुत और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मेरी अगली एक छोटी सी पोयम है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल के करीब वाली जरूर सुनानी चाहिए। जी, सो ये है जिंदगी मुसाफिर, मैं ही सफर, मैं ही अंतिम मंजिल हूँ, मैं ही आस, मैं ही मन का विश्वास हूँ, मैं कश्मकश, मैं ही संघर्ष, मैं ही प्रयास हूँ, मैं ही कारण, मैं प्रश्न, मैं ही कारण, मैं ही उलझनों का निवारण हूँ, मैं विचलित, मैं ही अनुचित, मैं ही सच से परिचित हूँ, मैं अभिलाषा, मेरी ना कोई परिभाषा, क्योंकि मैं जिंदगी हूँ। क्या बात, क्योंकि मैं जिंदगी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी जीने का नाम है। बहुत सुंदर। हो गई ना, जिंदगी चलती रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिसा, आपने जो है अपनी बातों से जिंदगी से लेकर के और इसी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाती हूँ उदयपुर चलते हैं डॉक्टर रेणु सिरोया मोदिनी जी। आपको इस जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आपको आवाज देती हूँ। और मैं कहना चाहूंगी आपसे कि अपनी संस्कृति की आहट हो स्वर्णिमागत की, अपनी संस्कृति की आहट हो स्वर्णिमागत की, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। बहुत सारे काम आप करते हैं, इन्हीं के साथ मैं आवाज दे रही हूँ आपको, डॉक्टर रेणु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य मंजरी के इस प्रबुद्ध मंच पर आप सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ, और आदरणीय मंजरी जी का कि आपने मुझे एक ये सुंदर अवसर दिया है। तो आइए माँ वीणा पाणी के चरणों में 2 पंक्तियों से मैं अपनी शुरुआत करूंगी। स्वागत है। वीणा पाणी शारदे, वंदन हो शत बार, भर दो झोली ज्ञान से आई तेरे द्वार। वीणा पाणी शारदे, वंदन हो शत बार, भर दो झोली ज्ञान से आई तेरे द्वार। और आज हरियाली अमावस का दिन है और मैंने इसीलिए हरा हरा रंग पहना है। तो आइए, धरती भी किस तरह से बारिश आती है तो खिल जाती है। तो आइए मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत करती हूँ। खिली खिली वसुंधरा, हरी हरी वसुंधरा, बारिशों के पानी से धुली धुली वसुंधरा। खिली खिली वसुंधरा, बदली गुनगुनाए, चांद भी शर्माए, प्रीत के आंचल में फिर पली वसुंधरा। बदली गुनगुनाए, चांद भी शर्माए, प्रीत के आंचल में फिर पली वसुंधरा। खिली खिली वसुंधरा। और अंतिम पंक्तियां। हर दिल मुस्कुराए, पंछी गीत गाए, हर दिल मुस्कुराए, पंछी गीत गाए, खिल गई कुमुदिनी कली कली वसुंधरा। खिल गई कुमुदिनी कली कली वसुंधरा। खिली खिली वसुंधरा, हरी हरी वसुंधरा, बारिशों के पानी से धुली धुली वसुंधरा। और आज पर्यावरण पर मैं अपनी एक रचना और छोटी सी आप सभी के बीच रखती हूँ कि आज जो प्रकृति का हम संरक्षण हमें करना चाहिए, लेकिन प्रकृति का दुरुपयोग हो रहा है। तो सुनिएगा।
प्रकृति ने दिया हमको खुशी का हर खजाना है। प्रकृति ने दिया हमको खुशी का हर खजाना है। अमिट ये संपदा जिस पर मानव का निशाना है। अमिट ये संपदा जिस पर मानव का निशाना है। अधूरा सा वो जीवन भी जहां उजड़ी हो हरियाली। अधूरा सा वो जीवन भी जहां उजड़ी हो हरियाली। जड़ों को सींच कर जल से हमें फिर से खिलाना है। जड़ों को सींच कर जल से हमें फिर से खिलाना है। प्रकृति ने दिया हमको खुशी का हर खजाना है। नियामत है ये ईश्वर की बचे पर्यावरण अपना। नियामत है ये ईश्वर की बचे पर्यावरण अपना। किया जो नष्ट इसको तो नहीं दूजा ठिकाना है। किया जो नष्ट इसको तो नहीं दूजा ठिकाना है। बड़ा है स्वार्थी मानव धरा का धैर्य ना समझे। बड़ा है स्वार्थी मानव धरा का धैर्य ना समझे। मिटाता है खुशी अपनी न जाने क्यों जमाना है। मिटाता है खुशी अपनी न जाने क्यों जमाना है। नदी नाले सरोवर ये बड़ी अनमोल है नेमत। नदी नाले सरोवर ये बड़ी अनमोल है नेमत। बचाया घर नहीं इनको तो जीवन ही गंवाना है। बचाया घर नहीं इनको तो जीवन ही गंवाना है। और अंतिम पंक्तियां रखती हूँ मैं पर्यावरण संरक्षण के। घने जंगल जड़ी बूटी नदी पर्वत धरा अपनी। घने जंगल जड़ी बूटी नदी पर्वत धरा अपनी। धरोहर है ये सृष्टि की हमें मिलकर बचाना है। धरोहर है ये सृष्टि की हमें मिलकर बचाना है। प्रकृति ने दिया हमको खुशी का हर खजाना है। अमिट ये संपदा जिस पर सबका ही निशाना है। प्रकृति ने दिया हमको खुशी का हर खजाना। बहुत सुंदर डॉक्टर रेणु जी, बहुत सुंदर। आपने एकदम बहुत बढ़िया रेणु जी। जी जी, बहुत सुंदर। कह सकती हूँ कि मन का ये मौसम बरस जाने को है। मन का ये मौसम बरस जाने को है। ये सुना है जिंदगी आने को है। और जिंदगी जब आएगी तो स्वर्ण ज्योति के पास जाएगी स्वर्ण प्रभा बरसाने के लिए। तो मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ पांडिचेरी से स्वर्ण ज्योति जी आपको आवाज दे रही हूँ। स्वर्ण ज्योति जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी। काव्य मंजरी और सुबह बनारस का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां उनके लिए, हम सब के लिए जी। थोड़ी मस्ती थोड़ा ईमान बचा पाए हैं। थोड़ी मस्ती थोड़ा ईमान बचा पाए हैं। ये कम नहीं है कि अपनी पहचान बना पाए हैं। क्या बात, क्या बात। कुछ उम्मीदें, कुछ सपने और कुछ महकी यादें। कुछ उम्मीदें, कुछ सपने और कुछ महकी यादें, जीने का हम इतना सामान बना पाए हैं। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कविता, मेरी कविता का, पहली कविता का शीर्षक है कुछ तेरे लिए कुछ मेरे लिए। जी ले कुछ मीठे सपनों को, जी ले कुछ मीठे सपनों को, धीमी संगीत के लहरों पर। 2 पल का प्यार ही काफी है।
दो पल का प्यार ही काफी है, कुछ तेरे लिए कुछ मेरे लिए। क्या बात। जीवन के दारुण मंथन में, जीवन के दारुण मंथन में संपूर्ण विष कोई पी न सका। दो आंसू गम के काफी हैं, दो आंसू गम के काफी हैं, कुछ तेरे लिए कुछ मेरे लिए। प्रिय हाथ बढ़ाकर थाम लो, प्रिय हाथ बढ़ाकर थाम लो इन टेढ़ी मेढ़ी राहों में। दो कदम का साथ ही काफी है, दो कदम का साथ ही काफी है, कुछ तेरे लिए कुछ मेरे लिए। आज गए हैं, आज गए हैं तो कल लौटेंगे भी, आज गए हैं तो कल लौटेंगे भी, दिन रात हमारे मधुर मिलन के। यूं दो शब्द का ढाढ़स ही काफी है, कुछ तेरे लिए कुछ मेरे लिए, कुछ मेरे गा रहा है मेरे साथ, कोई गा रहा है लगता। तो एक छोटी सी कविता और मौसम पर। आज मौसम बड़ा मतलब अभी सावन का मौसम चल रहा है, जी, अलग हटके। हाँ। हवा की सरसराहट से टूटता है, हवा की सरसराहट से टूटता है दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। क्या बात। पत्तों की खड़खड़ाहट से टूटती है, पत्तों की खड़खड़ाहट से टूटती है सृष्टि को घेरे हुए अंधेरे की नींद। क्या बात। एक सौगात के लिए, एक सौगात के दिन के लिए, सहलाती सिमटती मुलाकात के लिए। क्या बात। एक सौगात के दिन के लिए, सहलाती सिमटती मुलाकात के लिए, मैंने जो संजोई है सुंदर तस्वीरें, मैंने जो संजोई है सुंदर तस्वीरें, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए। क्या बात। चटक लाल रंग के फूलों की, चटक लाल रंग के फूलों की पगड़ी बांधे हैं पलाश। क्या बात। हल्के पीले फूलों का गजरा पहने हैं अमलतार, हल्के पीले फूलों का गजरा पहने हैं अमलतार। दूर तक छोड़ रहे हैं, दूर तक छोड़ रहे हैं महुआ अपनी नशीली गंध। कुछ सोच समझकर, कुछ सोच समझकर ही मैंने किया है आमंत्रित, कुछ सोच समझकर ही मंजरी जी ने किया है आमंत्रित। द्वार खोल के सबको अंदर, ये खुशियों का है मौसम कि ये सावन का है मौसम। क्या बात, बहुत सुंदर स्वर्ण ज्योति जी। इतना सुंदर आपने पूरा पर्यावरण हमारी आंखों के सामने एकदम उपस्थित हो गया। क्या पलाश, क्या सावन, मेरा समय है तो मैं एक और सुना सकती हूँ? 6 मिनट का देख लेंगे बाद में अगर समय बचता है स्वर्ण ज्योति। हाँ, नहीं हो गया, मैंने समय नहीं देखा, यदि हो गया तो बहुत अच्छा है। मैंने चुना था मौसम। देखिए मैंने कहा इतने अच्छे इस पटल पर लोग हैं कि सबको बहुत सुनने का मन करता है, लेकिन समय की अपनी सीमा भी होती है और हम बहुत लेंदी नहीं करना चाहते, जिससे सब लोग अच्छे से पढ़ पाए अपने अपने हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए पंक्तियां जरूर पर्यावरण पे आपने पढ़ा है, पर्यावरण की पंक्तियां आपके लिए है कि हंसती चिड़िया हंसती नदियां हंसता उसका पानी, हंसती चिड़िया हंसती नदियां हंसता उसका पानी, हंसते पेड़ों के ये झलमल पत्ते धानी धानी किसान है। और बहुत बहुत आभार आपका स्वर्ण ज्योति जी। एक तो कन्नड़ भाषी होकर के बहुत सुंदर आपने, लेकिन आपके बोलने में हिंदी कहीं ऐसी नहीं है, बहुत सुंदर अच्छी हिंदी है, इसलिए कि नॉर्थ में ज्यादा रही हैं। अच्छा, तभी फर्क है। और हाँ, अब मैं बड़े आदर के साथ आप लोगों को सबको ले चलती हूँ काठमांडू पशुपतिनाथ जी के यहाँ, और उनको जहन में रखते हुए मैं बड़े आदर के साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं नेपाल से, मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। सर 1 मिनट, वो बाहर निकल गए थे, अभी वापस इन हो रहे हैं। जी आ रहे हैं, वापस आ रहे, आ गए। आपके लिए पंक्तियां 2 जरूर कह दूं कि देखिए आजकल माहौल भी ऐसा ही है। एक बार फिर से उनका नाम पुकार लें तो वो अपना। आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, आपको मैं आवाज दे रही हूँ 2 पंक्तियों से कि वाकया कितना संगीन है, वाकया कितना संगीन है, सांप के हाथ में बीन है, वाकया कितना संगीन है, सांप के हाथ में बीन है।
क्या सांप नचाएगा कि सांप नाचेगा कि काटेगा, क्या करेगा मालूम याद नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी आदरणीय। नमस्कार, नेट चला गया था बीच में तो डिस्टर्ब किया, मैं अभी वापस आ गया है। जी तो जी जी। मैं पढ़ रहा हूँ एक कविता के परिदृश्य पर। हम लोग कैसे सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोच कर, उसी पर मैंने एक छोटी सी एक नज्म लिखी है। ना कभी खुद को कमजोर बेचारा देखो, भी खुद को कमजोर बेचारा देखो, किसी जरूरतमंद का बन सहारा देखो। क्या बात है। जरूरतमंद का बन सहारा देखो। चाहते पाना खुशियां अपनी जिंदगी में, हर कोई है चाहते पाना खुशियां अपनी जिंदगी में, हैसियत से कम में करके गुजारा देखो। हैसियत कम में, समस्या यही है कि हम अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। चाहते पाना खुशियां अपनी जिंदगी में, हैसियत से कम में करके गुजारा देखो। ना खुद को कमजोर बेचारा देखो। हड़बड़ी में अगर कुछ नजर ना आए तुमको, हड़बड़ी में अगर कुछ नजर ना आए तुमको, इत्मीनान से रुक कर, जरा इत्मीनान से रुक कर दोबारा देखो। ना कभी खुद को कमजोर बेचारा देखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धमा चौकड़ी मचाई बहुत गुरूर में खो, धमा चौकड़ी मचाई बहुत गरूर में खो। होश में आजा कुदरत का इशारा देखो, होश में आजा कुदरत का इशारा देखो। ना कभी खुद को कमजोर बेचारा देखो। जिससे थी उम्मीद वही डूब गया खुद ही, जिससे थी उम्मीद वही डूब गया खुद ही। बाढ़ क्या आई कल डूबा किनारा देखो, बाढ़ क्या आई कल डूबा किनारा देखो। ना कभी खुद को कमजोर बेचारा देखो। पत्थर एक मारा मधुमक्खी के छत्ते पर, पत्थर एक मारा मधुमक्खी के छत्ते पर, हंसकर कहा फिर अब असली नजारा देखो, अब असली नजारा देखो। ना कभी खुद को कमजोर बेचारा देखो। लातों के भूत बातों से मानते कम हैं, लातों के भूत बातों से मानते कब हैं। लाते चलाई और भूत उतारा देखो, लाते चलाई और भूत उतारा देखो। ना कमजोर बेचारा देखो। बातों से मानते नहीं, बिल्कुल जी। दुनिया चलती ऐसे ही अजब तरीके से, दुनिया ऐसे ही अजब तरीके से। किसी ने बिगाड़ा किसी ने संवारा देखो, किसी ने बिगाड़ा किसी ने संवारा देखो। न बनाओ बातें हमेशा मेरी बैठकर, न बनाओ बातें हमेशा मेरी बैठकर। हारा नहीं सिर्फ किस्मत का मारा देखो, हारा नहीं सिर्फ किस्मत का मारा देखो। ना कभी खुद को कमजोर बेचारा देखो, किसी जरूरतमंद का बन सहारा देखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको कुछ एक सुनाई थी और एक कविता और एक नज्म और है, थोड़े दिन पहले लिखी हुई है। अपने आते नहीं मेहमान बहुत, अपने आते नहीं मेहमान बहुत हैं। ख्वाबों को समेटे आसमान बहुत हैं, ख्वाबों को समेटे आसमान बहुत हैं। कर सको तो थोड़ी सी मदद ही कर दो, कर सको तो थोड़ी सी मदद ही कर दो। तलाशता एक अदद घर मकान बहुत हैं, मकान घर नहीं है। तलाशता एक अदद घर मकान बहुत हैं। अपने आते नहीं मेहमान बहुत हैं। इंसानों की भीड़ में खोजते कब से, इंसान की भीड़ में खोजते कब से। इंसानियत नहीं है इंसान बहुत हैं, इंसान नहीं है इंसान बहुत हैं। अपने आते नहीं मेहमान बहुत हैं। भागते रात दिन सभी सुकून के लिए, भागते रात दिन सभी सुकून के लिए। सुकून के तलबगार परेशान बहुत हैं, सुकून के तलबगार परेशान बहुत हैं। अपने आते नहीं मेहमान बहुत हैं। उम्र गुजर गई पड़ा नहीं कुछ हाथ में, उम्र पड़ा नहीं कुछ हाथ में। सुनाने को यादें दास्तान बहुत हैं, सुनाने को यादें दास्तान बहुत हैं। अपने आते नहीं मेहमान बहुत हैं।
एहसान फरामोशों से तबीयत, एहसान फरामोशों से पूछी तबीयत, दबे दबे से बोले, दबे दबे से बोले एहसान बहुत हैं, एहसान क्या बात है, अपने आते नहीं मेहमान बहुत हैं। कभी कभी तदबीर कभी तकदीर धोखा दे, कभी तदबीर कभी तकदीर धोखा दे, तूफान बहुत यहाँ इम्तिहान बहुत हैं, क्या बात है, बहुत यहाँ इम्तिहान बहुत हैं, अपने आते नहीं मेहमान बहुत हैं। भले ही क्यों न हो, भले ही क्यों ना हो सारे फीके मगर, भले ही क्यों ना हो सारे फीके मगर, हर ऊंची दुकान में पकवान बहुत हैं, ऊंची दुकान में पकवान बहुत हैं, अपने आते नहीं मेहमान बहुत हैं। अंत में लास्ट इसका है शोरगुल इतना कि कान फटने लगे, है शोरगुल इतना कि कान फटने, फिर भी हर जगह यहाँ बेजुबान बहुत हैं, फिर भी यहाँ हर जगह बेजुबान बहुत हैं, अपने आते नहीं मेहमान बहुत हैं, ख्वाबों को समेटे आसमान बहुत हैं, अपने आते नहीं मेहमान बहुत हैं। बहुत सुंदर आदरणीय अग्रवाल जी, एकदम ऊंची दुकान फीकी पकवान सब एकदम याद आ गया, एकदम बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रयोग किया है आपने अपनी रचनाओं में। और अब मैं चलती हूँ फिर बेंगलोर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बेंगलोर चलती हूँ डॉक्टर कविता शास्त्री के पास। और कविता शास्त्री जी है ना? हाँ, उजालों की पहुंच होती नहीं है मन के भीतर तक, उजालों की पहुंच होती नहीं है मन के भीतर तक, जहां हम कैद बैठे हैं बहुत सारा तमस लेकर। तो वहां से क्या निकलता है डॉक्टर कविता शास्त्री जी, बहुत चूंकि विचारपूर्ण आप लिखती भी हैं डॉक्टर कविता शास्त्री। काव्य मंजरी और सुबह बनारस को मेरा नमन। आप लोग दिग्गज लोगों के समक्ष कुछ पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। खैर मैं थोड़ा सा पर्यावरण का एक पहलू पढ़ना चाहूंगी, एक दूसरा पहलू आपके समक्ष रखना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है आम का एक पेड़। हमारे घर के सामने एक बिल्डिंग बन रही थी तो एक आम का पेड़ कट रहा था, उस दौरान ये लिखी गई कविता है। कट रहा है आम का एक पेड़, जड़ समेत या कट रही है नदियों, छोड़ दे से कम एक पेड़ों के छांव के तले, अब न होगी कोई गपशप। कहानी कुत्थी का तो सवाल ही नहीं, काव काव करते कौवे कर रहे हैं भरपेट भोजन मरे हुए चूहे के परिवार का। शायद सो रहा था सुध बुध खोकर कोई कटा हुआ परिंदा। रहना है हर जीव को, हर जीव जंतु को जागृत। खतरे का बादल जाने कब मंडराए, खींच लेना चाहिए हर जीव को एक लक्ष्मण रेखा आत्म सुरक्षा का। जाने कब रावण रूपी मनुष्य आ जाए। बिखरे पत्ते देते हैं आवाज, शायद चाहते हैं बना किसी घर द्वार का तोरण। अब बस भी करो ये स्वार्थकता, क्या कभी ना समझेगा मनुष्य मानवता। सबकी छुट्टी करते करते मनुष्य की हो न जाए छुट्टी। वो देखो मरुभूमि खड़ा दूर, भूखा प्यासा तिनके का सहारा खोजते हुए पश्चाताप के अश्रु बहाता बेबस मनुष्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक और कविता पढ़ना चाहूंगी। एक बहुत प्यारी सी, हमारे घर में बहुत सारे पेड़ हैं तो उस पर पेड़ पर एक परिंदा है, एक छोटी सी पक्षी है, उसका नाम है पर्पल रम्प्ड सनबर्ड। बड़ा रेयर बर्ड है पर्पल रम्प्ड सनबर्ड। तो इसने एक घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस दौरान 2-3 दिन से चल रहा है काम, तो उसी पर लिखी गई ये कविता है। एक छोटी सी चिड़ैया कुछ ताना बाना बुनने लगी, एक छोटी सी चिड़ैया कितनी खोज की थी उसने, इत उत उड़ी थी और फिर चुनी थी ये डाली, पेड़ की ये डाली। सुबह शाम हजारों पोत उड़ा करती थी
और जोड़ जोड़ कर उसने बुना ये घोंसला। रुई तिनके गिरे हुए शुष्क पत्तों का बनाया था उसने ये घरौंदा। उसने न काटा था कोई पेड़, उसने न काटा था पेड़ अपने वास्ते, उसने न उजाड़े थे जंगल, उसने न मोड़ा था रुख किसी नदी का, उसने न बांधा था कोई पंथ, उसने न उखाड़ा, उसने न खदेड़ा, उसे न खंगाला, उसने न खंगाला वसुधा को। वो तो थी एक चिड़ैया, एक छोटी सी चिड़ैया, और वो देखो उसका ताना बाना, वो देखो उसका ताना बाना। क्या बात, बहुत सुंदर कविता जी। आज पूरे पर्यावरण दिवस पर आपने पूरे पर्यावरण को समर्पित रचनाएं पढ़ी, बहुत सुंदर, बहुत खूब। संवेदनशील मन है, ऐसे भी कवि लेखक का संवेदनशील मन होता है, लेकिन आपकी पूरी संवेदना उभर कर आई। आपका वह पेड़, आपका वह परिंदा, मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि परिंदा सर अपना कहाँ छुपाए, परिंदा सर अपना कहाँ छुपाए, शिकारी की नजर में शिकारी की नजर में हर शजर है। तो बेचारा वो पक्षी है, बहुत सुंदर है। और अब इसके बाद बहुत सुंदर कविता जी, बहुत बहुत आभार। और अपने पास हमारे पड़ोसी जगह से रतनधारा मिश्रा जी हैं, जो प्रयागराज से हैं। तो हम प्रयागराज और वाराणसी को एक ही समझती हूँ, इसीलिए आज काशी का प्रतिनिधित्व तो रतनधारा जी ही करेंगी। दो पंक्तियां रतनधारा जी। शामे गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, क्या बात, शामे गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो। वाह, बहुत खूब, वाह, बहुत खूब। सबसे पहले जी जी थैंक यू। सबसे पहले मैं काव्य मंजरी जो साहित्यिक मंच है काशी में स्थापित है, उस मंच पे मुझे डॉक्टर मंजरी जी ने आमंत्रित किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि समय की व्यस्तता भी है, उपलब्धता भी है, तो मैं सबसे पहले मैं डॉक्टर मंजरी जी ने जो मुझे आमंत्रित किया, मैं 4 पंक्तियाँ उनको समर्पित करना चाहूँगी। अदब से आपको मैं दुआ सलाम करती हूँ, अदब से आपको मैं दुआ सलाम करती हूँ, दी है आवाज जो तुमने उसे स्वीकार करती हूँ, दी है आवाज जो तुमने उसे स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी रिश्ते का तुमसे कोई दावा नहीं करती, मैं अपनी रिश्ते का तुमसे कोई दावा नहीं करती, बस प्यार को मैं तुम्हारे नाम करती हूँ, बस प्यार को मैं तुम्हारे नाम पर करती हूँ। और मंजरी जी हमारी जो कवित्री बहनें जुड़ी हैं, हर प्रदेश से जुड़ी हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनको भी ये पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूंगी। अभी कविता अधूरी है, अभी अवसान मत लिखना, अभी कविता अधूरी है, अभी अवसान मत लिखना, मनुज तारो रही जिनसे उन्हें इंसान मत लिखना, मनुज तारो रही जिनसे उन्हें इंसान मत लिखना, अगर लिखना जरूरी है, अगर लिखना जरूरी है, नया इतिहास लिख डालो, अगर लिखना जरूरी है, नया इतिहास लिख डालो, मिले जिससे खुशी सबको, मिले जिससे सभी खुशी सबको,
नया मधुमास लिख डालो, नया मधुमास लिख डालो। अब आपकी इजाजत तो एक छोटी सी गजल। जो जोड़िए रिश्ता दिलों का नरमियों से, जोड़िए रिश्ता दिलों का नरमियों से, दूरियां रखिए हमेशा तलखियों से, दूरियां रखिए हमेशा तलखियों से। का शेर है, हो अगर हाथ तेरे बस के बाहर, हो अगर हालात तेरे बस के बाहर, दूरियां बेहतर है तब नजदीकियों से, दूरियां बेहतर है तब नजदीकियों से, जोड़िए रिश्ता दिलों का नरमियों से। मौसमों के होते हैं अंदाज अपने, मौसमों के होते हैं अंदाज अपने, ठंड की उम्मीद क्यों है गर्मियों से, जोड़िए रिश्ता दिलों का नरमियों से। अपनी जिम्मेदारियां, अपनी जिम्मेदारियां पहचान ले सब, ना करे झगड़े शिकायत शहरियों से, ना करे झगड़े शिकायत शहरियों से। और अंतिम शेर है, मक्के का शेर है, जो गरजते हैं नहीं वो बरसते हैं, जो गरजते हैं नहीं वो बरसते हैं। आप मत डरिए किसी की घुड़कियों से, आप मत डरिए किसी की घुड़कियों से, जोड़िए रिश्ता दिलों का नरमियों से। मंजरी जी, मैं चूंकि भोले बाबा की नगरी में है और इस समय माहौल बहुत ही हरियाली और सावनमय बना हुआ है, तो मैं बाबा के लिए ये समर्पित करना चाहूंगी। छोटा सा 4 पंक्तियां, कजरी ही है। हरे रामा भोले लगाए हैं समाधि, रिझाए रही गौराए हारी, हरे रामा भोले लगाए हैं समाधि, रिझाए रही गौराए हारी। बैठ गए भोले खोले नहीं अखियां, बैठ गए भोले खोले नहीं अखियां, रचने लगी मेहंदी हारी, हरे रामा भोले लगाए हैं समाधि, रिझाए रही गौराए हारी। भोले भोले करते समाधि समीप गई, भोले भोले करते समाधि समीप गई, हरियाली रंग डाले हरी, हरे राम भोले लगाए हैं समाधि, रिझाए रही गौराए हरी। टूटी समाधि तो भोले मुस्काए, टूटी समाधि तो भोले मुस्काए, बजाने लगी पैजनिया हारी,
हरे रमा भोले लगाए हैं समाधि, रिझाए रही गौराए। बहुत सुंदर रितमधरा जी, बहुत सुंदर कजरी से। धन्यवाद सावन का मान रख लिया, नहीं बेचारा सावन नाराज हो जाता। जी। हाँ, मुझे भी एकदम याद आ गया, हरे रामा रिमझिम बरसे पनिया, चलिया जनिया रे हरे। वाह, क्या बात है, मुझे याद आ गया आपके इस कजरी से। तो बहुत सुंदर। और अब मैं, अंकिता नहीं दिख रही है ना इंदु जी? नहीं, अंकिता तो शुरू से ही चली गई थी। अच्छा, चली गई। तो अब डॉक्टर आप इंदु सुना दें। नहीं, डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी को मैं आग्रह अरे करूंगी कि आप सुनाएं। मैं तो कुछ बोल ही रही थी। डॉक्टर इंदु नहीं नहीं, झुनझुनवाला जी आपसे के बारे में सुनेंगे ना, जो नए पहले लोग आपसे जुड़े सुने। हैं, उनको मैं बता दूं, आप अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं और आपकी 28-23 शाखाएं देश विदेशों में आपके अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय की चलती हैं और विभिन्न प्रयोजन होते रहते हैं इनके। हर महीने भी आयोजन होते रहते हैं इनकी विभिन्न शाखाओं से। जितने आप लोग भी यहाँ जुड़े हैं, आप विभिन्न शाखाओं से जो जिसके अनुकूल होगा, आपकी अनुमति होगी तो मैं जोड़ भी दूंगी, जिससे आगे आप आने वाले दिनों में बहुत सकारात्मक कार्यों से आप जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे कार्यक्रम, बड़े बड़े साहित्यिक कार्यक्रम करती रहती है और हमेशा चलता रहता है। तो हम सब साहित्यिक अभियान में ही लगे हुए हैं एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि सब जो भी चाहेंगे वो जरूर इनसे जुड़ जाएंगे। डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी, और बहुत ही सहृदय, बहुत अच्छी लेखिका, बहुत विदुषी साहित्यकार है। तो मैं बड़े स्वागत और उसके साथ में, आदर के साथ में डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी आपको, चूंकि आज वो जो है पर्यावरण का है ना सब, तो इसलिए मुझे बहुत याद वही आ रहा है कि इस तरह आधार की कीमत समझ आई उसे, इस तरह आधार की कीमत समझ आई उसे, पेड़ कटते ही बया का घोंसला जाता रहा, पेड़ कटते ही बया का घोंसला जाता रहा। तो बहुत ही संवेदनशील आप भी हैं डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला अपनी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजरी जी को हमेशा मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही कह देती हैं वो। तो मैं आपकी अनुग्रहित हूँ। पर्यावरण दिवस की मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ। और मैं सोच रही थी कि कोई पर्यावरण से संबंधित कविता सुनाऊं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मन किया कि परसों मैंने एक नई ताजा एक कविता लिखी है, छंद मुक्त कविता है। तो देख रही हूँ कि यहाँ ज्यादातर सहेलियां बैठी हैं, तो उनको सुना दूं। क्योंकि हम हमेशा महसूस करते हैं, जब हम अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अक्सर महसूस करते हैं कि कुछ था जो छूट गया है, जो कहना था नहीं कह पा रहे हैं। और उस बात को जब महसूस करते हैं, उसी बात को मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है कि कभी कभी शब्द बहुत अधूरे, कभी कभी शब्द बहुत अधूरे, निरर्थक और निष्प्राण से, निरर्थक और निष्प्राण से जब कहना होता है वो सब कुछ जो छिपा होता है अंतर की गहराइयों में, जो कहना होता है सब कुछ जो छिपा होता है अतल की गहराइयों में, माँ और दादी की उस संदूकची में, माँ और दादी की उस संदूकची में संजो कर रखे गए उन अतीत की यादों में, बिखरे मोतियों जैसे टूटी चूड़ियों के, बिखरे मोती जैसे टूटे चूड़ियों के हरे नीले पीले कुछ टुकड़े जैसे, टूटे चूड़ियों के हरे नीले पीले कुछ टुकड़े, जिनमें गुथी है प्यार की कुछ सौगातें। कहीं कुछ नीले काले शर्ट के बटन, कहीं कुछ नीले काले शर्ट के बटन, कहीं मधुसार की रातों के कुछ शर्माए से बोलों की कतरन, कहीं मधुसार की रातों के कुछ शर्माए से बोलों की कतरन, कहीं कटे फटे से पर दिलों को जोड़ कर रखने वाले पीले पड़ गए खत, कहीं कटे फटे से पर दिलों को जोड़ कर रखने वाले पीले पड़ गए खत, कुछ पहली बार भेजे गए आड़ी टेढ़ी लकीरों से बनाए गए शुभकामना पत्र, आड़ी टेढ़ी लकीरों से बनाए गए शुभकामना पत्र, कुछ एक सगुन के लिफाफे, कुछ एक सगुन के लिफाफे, सगुन के जिनमें आज भी रखे हैं 4 कागज के रुपये मिलन के, जिनमें आज भी रखे हैं 4 कागज के रुपये मिलन के, कहीं 10 पैसों वाला कान के बूंदों की जोड़ी का एक हिस्सा, कहीं 10 पैसों वाला
कान की बूंदों की जोड़ी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ढूंढता। काठ की एक छोटी सी डिबिया सिंदूर की, काठ की एक छोटी सी डिबिया सिंदूर की, कहीं पुरानी बिछिया तो कहीं पायल की एक जोड़ी भी, कहीं पुरानी बिछिया तो कहीं पायल की एक जोड़ी भी। बहुत लंबी है लिस्ट, बहुत लंबी है लिस्ट। अलग अलग छोटी बड़ी संदूकचियां कोठरी में एक के ऊपर एक जूट से ढकी हुई, कोठरी में एक के ऊपर एक जूट से ढकी हुई। पर बात इन सामानों की नहीं जो मुझे कहना है, बात इन सामानों की नहीं, बात उन एहसासों की है, उन बिताए गए प्यार भरे लम्हों की है, छेड़छाड़ में टूटी चूड़ियों में गुथी अनुभूतियों की है, सिंदूर चढ़ाते समय आंखों की उन भीनी खुशबू की है, रात में पायल की रुंझुन में धड़कते दिलों की है। कहाँ से लाऊं ऐसे शब्द, कहाँ से लाऊं ऐसे शब्द जो बयां कर सके इन सबको। तुम ही बताओ ना। बहुत 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 सुंदर इंदु जी। मुझे वो पंक्तियां क्या है, और तुझे क्या और तुझे क्या कहूँ, तेरी हर बात निराली। ये औरत के एहसास है। देखिए आपने कितने सुंदर सुंदर एहसासों को ये पिरो के रखना ये औरत अधिक अच्छे से करती है। तो ये ऐ औरत तुझे क्या कहूँ, तेरी हर बात निराली है। तो एक पौधा है जिस घर रहे हरियाली ही हरियाली है। क्या तो बात है मंजरी जी। कुछ अब मैं मंजरी जी को बुलाना चाहूंगी जो कि नहीं अभी समय है, समय की कोई पाबंदी नहीं। रतेश वर्मा जी नहीं जुटे ना? नहीं, वो नहीं जुड़े हैं। इसलिए आपके लिए दो पंक्तियां कह के आपको बुलाना चाहूंगी। दर्द की छांव में जिंदगी पल रही, एकदम ताजा ताजा आज लिखी है दोपहर में। बिल्कुल बिल्कुल। आपको नजर करती हूँ। दर्द की छांव में जिंदगी पल रही, मौत से वो भला खौफ अब क्यों करे, मौत से वो भला खौफ अब क्यों करे। धूप में जो तपे ठंड जो सह रही, धूप में जो तपे ठंड जो सह रही, मौसमों के बदलने का गम क्यों करे, मौसमों के बदलने का गम क्यों करे। आप बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। और करती हूँ कि कुछ सुनाएं। बिल्कुल समापन भी हम कर रहे हैं इसी के साथ। आज सुबह बिल्कुल ताजी रचना हमने, चूंकि आज पर्यावरण दिवस को सोच करके दिमाग में कुछ बातें आ गई। जल जंगल जमीन वरदान, जल जंगल जमीन वरदान, नष्ट कर रहे हम इंसान, काट रहे हैं छांट रहे हैं, धरती को हम बांट रहे हैं। पीने खाने रहने का अपना यही सामान हो जाएगा सपना। जीव जंतु पशु पक्षी कितने बेघर हो जाएंगे उतने, जब कहीं ठिकाना न पाएंगे हमारे ही घरों में आएंगे, जब कहीं ठिकाना न पाएंगे हमारे ही घरों में आएंगे। भोजन हम इनका नोच रहे हैं, ये हमको नोच खाएंगे। भोजन हम इनका नोच रहे हैं, इनका छीन रहे हैं, ये हमको नोच खाएंगे। सोचो कैसा होगा मंजर, सोचो कैसा होगा मंजर, चल रहा हम पर जो खंजर। मंजरी को वह नेह, मंजरी नेह सुधारस पालो, मंजरी नेह सुधारस पालो, घर आंगन में वृक्ष लगा लो, घर आंगन में वृक्ष लगा लो। क्या बात है, बहुत सुंदर। वाह वाह, क्या बहुत ही सुंदर, कम शब्दों में सारी बात कह दी। बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एक बार पुनः हमारे साथ मंच पे जो उपस्थित थे आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी। मोनालिसा अग्रवाल जी, डॉक्टर रेणु सिलोया, कुमुदिनी जी, स्वर्ण ज्योति जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, डॉक्टर कविता शास्त्री और रितन धरा मिश्र, आप सभी को इस काशी की धरती से सादर प्रणाम करती हूँ। एक बार पुनः जयकारे के साथ ही हम अंत करेंगे तो अच्छा है। ऐसे तो हम अपने जो है वंदे मातरम से हम इसका समापन करते हैं, तो अगर सब लोग अपनी जगह खड़े हो जाएंगे तो अच्छा होगा। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
जलां सुफलां शीतलां शस्य श्यामलां वारदां वन्दे मातरम्। ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलदोषिणी शुभासिनी सुमदल सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पुनः एक बार सबका आभार। सभी को नमस्कार। हम विदा लेते हैं सभी को। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।